स्वाइन फ्लू दिन बर दिन प्रदेश में अपने पैर पसारता जा रहा है और जिसके कारण मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रोजाना अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। बात यहां पर कोटा की करेंगे, जहां डेंगू का कहर जारी है। सेना के जवान भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। हर रोज सैन्य अस्पताल में डेंगू के जांच के लिए आ रहे सैंपल में से 1-2 मामले पॉजिटिव आ रहे हैं। डेंगू पीड़ितों को खून की कमी ना हो, इसके लिए सैन्य परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जवान एमबीएस अस्पताल पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान भी कर रहे हैं। वहीं एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक के इंचार्ज ने भी युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। भैया सेना आ गई। ये देखो, मैं ब्लड की पॉजिटिव रिपोर्ट लेके खड़ा हूँ। ये डेंगू ही करवा रहा हूँ। मैं दिन भर पेशेंट लेके आता हूँ, अपना एमबीएस में आता हूँ और डेंगू की रिपोर्ट करवा रहा हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उनको यहाँ लाते हैं। उनकी एक की ये देखो नेगेटिव आई है रिपोर्ट, ये आपके सामने है। एक की ये पॉजिटिव आई है, ये भी सामने है। ब्लड की जरूरत पड़ती है, हमारे सारे बंदे हैं, हम लोग आते हैं, ब्लड भी दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, प्लस हम जो है अपने डिपार्टमेंट में भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। दोनों जगह कर रहे हैं। वहाँ भी कैंप चल रहा है हमारा। वहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ भी दोनों जगह मतलब हम दे रहे हैं। मेरा जनता से ये निवेदन है कि किसी भी तरह से ब्लड के बारे में घबराएं नहीं, क्योंकि कोई भी मौसमी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। पर डोनर जो समाज सेवी संस्थाएं भी तैयार हैं और आप लोगों से भी जो इस ब्लड देने के काबिल डोनर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी आगे बढ़ के हमारा सहयोग करें। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जयपुर में एक स्वाइन फ्लू मरीज की एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। स्वाइन फ्लू की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों की समीक्षा की। कालीचंद सराफ ने कहा कि अब प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में 24 घंटे जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। स्वाइन फ्लू की जांच रिपोर्ट 7 घंटे में ही मिल जाएगी। उन्होंने एसएमएस अस्पताल के लिए 4 एक्मो मशीन भी खरीदने की मंजूरी दी है। इमरजेंसी वार्ड में अनवरत 24 घंटे स्वाइन फ्लू के नमूने लेने की व्यवस्था की गई है। स्टाफ को भी इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के नमूने लेकर के और उनको 7 मेडिकल कॉलेजेस में जांच कराने के लिए भेजे जाने की व्यवस्था है। अब राउंड द क्लॉक हमने व्यवस्था कर दी है, तो अब मरीज जब भी भर्ती होगा उसके 6-7 घंटे बाद और स्वाइन फ्लू की जांच की रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी। और जहां तक दवाइयों का सवाल है, सभी जो जिला अस्पताल हैं और जितने भी हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे प्रदेश में, वहां प्रचुर मात्रा में स्वाइन फ्लू की दवाइयां उपलब्ध है और सब जगह सारी व्यवस्था पूरी है। इलाज करना बहुत ही आसान है। टेमीफ्लू नाम की एक दवा है जिसको कि 5 दिन तक देते हैं, उससे इसका इलाज हो जाता है। और इसके अलावा राज्य सरकार ने यहाँ तक एहतियात बरता हुआ है कि जिसको भी संदेह हो उसको हम टेस्ट आने से पॉजिटिव होने। प्रतापगढ़ जिले में स्वाइन फ्लू लगातार फैलता जा रहा है। जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 32 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर जिले भर में स्वाइन फ्लू के प्रकोप से लोगों में खौफ का माहौल है। तो वहीं प्रशासन ने भी बढ़ते स्वाइन फ्लू के मद्देनजर डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द करने और छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को वापस बुलाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर नेहा गिरी ने स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे चिकित्सा दल तैयार रखने के लिए निर्देश दिए। कोटा में स्वाइन फ्लू और डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर आज 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। पूरे प्रदेश में डेंगू ने अब तक 217 मरीजों को अपनी चपेट में लिया है, जबकि 89 मरीज स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। स्वाइन फ्लू से अब तक 1 दर्जन मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू से सर मतलब आज एक डेथ हुई है रात को, तो उसके समेत 11 डेथ हो चुकी हैं। रात को जो आदमी मरा है, तो एक तो वो ड्वार्फ है, ड्वार्फ के समझते ना अपन, बोना है, उसकी बीवी बोनी है। और ये जब भर्ती हुआ 25 तारीख को, उससे पहले ये इलाज ले 4-5 दिन तक मतलब बंगाली डॉक्टर किसी से भी मतलब प्राइवेटली इलाज ले चुका था और जाते ही इसको वेंटिलेटर पर ले लिया गया था। तो उसके बाद में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव ही निकला, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो रात को उसको 10:45 के करीब शायद डेथ हुई है इसकी। उदयपुर में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सालों बाद ऐसा हुआ है कि सर्दी और गर्मी के बाद अब बारिश में H1 और N1 का वायरस तेजी से फैल रहा है। अभी तक पूरे संभाग में स्वाइन फ्लू के चलते 10 लोग दम तोड़ चुके हैं और आज भी एमबी अस्पताल में करीब 21 लोगों की जांच की गई, जिसमें 13 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज मिले। सभी स्वाइन फ्लू के मरीजों को भर्ती कर लिया गया है और एहतियातन लोगों में टेमीफ्लू की दवा दी जा रही है।
और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने ओडिशा के कटक में डीजीपी के पद पर कार्यभार संभाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने केबी सिंह की जगह यह पद ग्रहण किया है। डीजीपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि शर्मा राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं और अपनी पूरी शिक्षा भी उन्होंने अजमेर से ही पूरी की है। भरतपुर जिले की राजनीति में आज एक नया मोड़ उस समय देखने को मिला जब चिर परिचित प्रतिद्वंदी भरतपुर रियासत के पूर्व महाराजा एवं कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह और बिसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह के पुत्र डॉक्टर शैलेश सिंह आज एक मंच पर साथ साथ नजर आए। जिला जाट महासभा द्वारा सम्मान समारोह में दोनों ही नेता साथ नजर आए। इस मौके पर बयानबाजी का दौर भी चला। वहीं डॉक्टर शैलेश सिंह ने बताया कि बिसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह भी आज के समारोह में मौजूद रहना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य के चलते वो नहीं आ सके। ये किसी पार्टी का नहीं, ये किसी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये केवल जाट समुदाय और जिन लोगों ने जाट समुदाय की मदद करी आरक्षण प्राप्त करने में, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। जोधपुर में आज सुबह एक हादसे ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। शहर के पास स्थित एस्कॉन ट्रस्ट के पास एक दंपत्ति ने 2 बच्चों के साथ फांसी लगा ली। एक परिवार का सामूहिक सुसाइड, पति पत्नी और 2 बच्चों ने दी जान। फांसी के फंदे पर झूल गया परिवार। जोधपुर के सांगरिया स्थित इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट की जमीन और जमीन पर बनी एक झोपड़ी और झोपड़ी में लटके एक ही परिवार के 4 शव। जी हां, एक ही परिवार के 4 लोगों ने एक साथ जान दे दी। रोजमर्रा की तरह ही बुधवार रात तीनों बच्चे अपने माँ बाप के साथ झोपड़ी में सो रहे थे। सुबह जब बेटे विक्रम की आंख खुली तो झोपड़ी का मंजर देखकर वो सिहर उठा। उसके माँ बाप और भाई बहन यानी पूरे के पूरे परिवार के शव झोपड़ी की छत से लटक रहे थे। खुद विक्रम की ज़बानी सुनिए उस भयावह सुबह का दर्दनाक मंजर। जमीन थी ना, उसमें कोई मूड पड़ा वो भर के लेगा। जमीन वाले को पूछा, बोलो जमीन वाले मना गया, बोला जमीन वाले पूछ लिया, मुन्ना नाम बोला तो बोला पूछ लिया, लेगा बोलो पैसे, तो बोला मैं जमीन वाले को दे दूँगा। ठीक है, फिर जमीन वाले को जाकर बोला कि मैंने पैसे। एक परिवार की सामूहिक आत्महत्या पुलिस के लिए पहेली बन गई। बेटा विक्रम चोरी के आरोप से पिता को आहत बता रहा है, तो शुरुआती पड़ताल में पुलिस आर्थिक स्थिति और बीमारी को आत्महत्या का कारण मान रही है। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या तो निश्चित रूप से की गई है। अब बेरोजगारी ही एक को नज़र आ रही है, दूसरा कुछ वहाँ पर दवाइयों के कागज वगैरह और दवाइयाँ भी मिली है, जिससे लग रहा है कि ये काफ़ी समय से बीमार थे। और जो शारीरिक अवस्था दोनों की देखी वो भी काफ़ी जीर्ण, मतलब काफ़ी कमज़ोर हालत थी। तो मुझे लगता है कि ये बीमार भी थे। और जो वहाँ पर आसपास जानकारी करी मंदिर में, घटना की जानकारी मिलने के बाद लूणी विधायक जोगाराम पटेल भी एम्स मोर्चरी पहुंचे। उन्होंने पूरे हालात की जानकारी ली और घटना की जांच का भरोसा दिया। आखिरी गांव है, ग्राम पंचायत भाषणा के गांव है, नदी लूणी नदी के किनारे गांव है। वहाँ का ये परिवार रहने वाला है। और ये जहाँ भी घटना हुई वो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वो जहाँ के रहने वाले हैं वो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में। अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता लगा तो मैं आया हूँ। अभी ये सब जांच का विषय, घटना बड़ी दुखद है। पति पत्नी दोनों ने और उसके 2, एक लड़का और लड़की ने, उनके किस तरह से सुसाइड किया है या और कोई घटना हुई है, इस बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है
उसके बाद ही कोई निश्चित नतीजे पे पहुंच सकते हैं। बहरहाल एक परिवार के 4 लोगों की मौत की वजह तो तलाशनी ही होगी। अंधेरे में तीर चलाकर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अकेले जीवित बचे सदस्य विक्रम के आरोप भी गंभीर हैं, लिहाजा पूरे मामले की जांच पारदर्शिता से होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन शुक्ला के साथ ललित सिंह, ईटीवी न्यूज, जोधपुर। करतारपुरा नाले में बहे 6 दिन बाद आयुष का शव तो मिल गया, लेकिन इस घटना ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। प्रशासन की लापरवाही के कारण एक घर का चिराग बुझ चुका है। आइए दिखाते हैं आपको प्रशासन को आयुष को ढूंढने में क्या क्या मुश्किलें उठानी पड़ी। 137 घंटे, 150 जवान, कई पोकलेन मशीनें, जेसीबी, नाव, कई ड्रोन और प्रशासन का पूरा अमला और ज्योतिषियों की राय, इन सबको लगाने के बाद मिला आयुष का शव। 7 दिनों तक चले इस लंबे ऑपरेशन में सभी को सफलता तो मिल गई, लेकिन आयुष के परिजनों को जिंदगी भर का दर्द दी गई। कब सरकार चेतेगी, कब यहाँ नाले बहाव होंगे, ये एक ही पॉइंट नहीं है जहाँ से बच्चा बहा और घटना घटी है। सैकड़ों ऐसे कट हैं, सैकड़ों ऐसे खतरनाक पुलियाँ हैं, ब्रिज हैं, नाले हैं जहाँ से आए दिन घटनाएं घटती हैं और घटने की संभावना है, लेकिन सरकार शायद न चेती है न चेतेगी। जिस दिन किसी दिन सरकार का अपना पुत्र या अपना बच्चा खोएगी, शायद उसी दिन ही सरकार चेतेगी। करतारपुरा के नाले में बहे आयुष का शव आखिरकार गुर्जर की थड़ी स्वेज फार्म के पास मिल गया। प्रशासन ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया। उसके बाद प्रशासन की काफी समझाइश की गई और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। इसी बीच जिला कलेक्टर भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा, इस मामले में जिम्मेदार विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुष को जिंदा नहीं निकाल पाने का दर्द एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीम के सामने दिखा और परिजन भी बिलख उठे जब आयुष उनसे इस हालत में सामने आया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन ने कुछ सवाल भी खड़े किए, जिनका समाधान जयपुर और प्रदेश की जनता के हित में आवश्यक है। आयुष को तलाशने में काफी परेशानियां आईं, कारण नाले की गंदगी की वजह से सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम की सारी कोशिशें बौनी साबित होती रहीं। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर दंदल बहुत ज़्यादा है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ मतलब ये कि केमिकल इतने आते हैं फैक्ट्रियों के ताज़ा से ज़्यादा, कहीं सकड़ा इसमें दंदल इतना के ताज़ा से ज़्यादा दंदल साहब। बीमार पड़ गए जवान फिर भी अपनी जान की परवाह न करके और बरसती बरसात में 7 दिन की कठिन परिस्थिति में अपने आप को डाल करके और काफ़ी मकसद से इनको जवानों ने मेहनत करके बाहर निकाला। आयुष का शव मिलने के बाद आयुष का परिवार बेहद गम में है। उनके घर का चिराग बुझ चुका है, लेकिन इस मामले ने जयपुर प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। अगर प्रशासन इस ओर पूरी ध्यान देता तो शायद एक परिवार का चिराग ना बुझता। अब देखने वाली बात यह है कि जेडी और नगर निगम इस घटना के बाद क्या कदम उठाते हैं। अंकित तिवारी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और खबर दौसा से मिल रही है। पीसीपीएनडीटी टीम की कार्रवाई यहां पर की गई है। लिंग परीक्षण कारोबार से जुड़े दलाल को पकड़ा है। बांदीकुई के मधुर अस्पताल से दबोचा है और खुद भी सिसराय में निजी अस्पताल चलाता है। आरोपी फर्जी तरीके से लिंग परीक्षण का काम करता है और इस गोरख धंधे में दलाल गोपाल से नकदी भी बरामद की गई है। जोधपुर अस्पताल में डॉक्टर्स के झगड़े ने एक मां को उसके जिगर के टुकड़े से अलग कर दिया, लेकिन बच्चे की मौत के मामले को बहुत दबाने की कोशिश की गई। अब हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक इस मामले को बताएंगे इस रिपोर्ट में। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में डॉक्टरों के झगड़े ने एक मां से उसके बच्चे को दूर कर दिया। इस खबर को सबसे पहले ईटीवी ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन इस दौरान अस्पताल प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि बच्चे की मौत के मामले को इस सब से दूर रखा जाए। हमने पहले केवल आपको झगड़ते हुए डॉक्टर्स का वीडियो दिखाया था, लेकिन अब हम आपको शुरू से लेकर आखिरी तक का मामला दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मरने वाले बच्चे के पिता की बात सुनते हैं। सर, दोषी तो मैं डॉक्टर को ही मानता हूँ कि डॉक्टर ही मेरे ख्याल से है, क्योंकि अगर 2 डॉक्टर आपस में लड़ते नहीं तो शायद मेरी बच्ची की देखभाल आपस में अच्छी तरह से हो जाती है।
ये है उसी बच्ची की मां जिसकी लाडो डॉक्टरों की लड़ाई का शिकार हुई। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी की सिजेरियन डिलीवरी में भी देरी हुई। इसका नतीजा ये निकला कि नवजात बच्ची की धड़कन धीमी होने की वजह से उसने भी दम तोड़ दिया। अब इस सब के बीच वीडियो में झगड़ा करते दिख रहे डॉक्टर अशोक ने मीडिया के सामने आकर सफाई भी पेश की। डॉक्टर एमएल टाक और डॉक्टर चंदा खत्री, जो कि दोनों प्रोफेसर हैं एनेस्थीसिया में, उन लोगों ने उस पेशेंट का और हमारा डॉक्टर्स का मजाक बनाना शुरू कर दिया गायनी का, कि इनके तो आम तौर पर फीटल डिस्ट्रेस होते रहते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं चलता, जब मर्जी आए मुंह उठा के मरीज ले आते हैं। ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स करने शुरू किए। तब तक मैं चुप रहा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप ऐसी बातें मत करो, मरीज बेचारा गाँव से आया है, अभी एडमिट हुआ है, इसकी कंडीशन ख़राब है, तभी इसको लाए हैं और मैं मेरी सर्जरी कर रहा था। और ये जो घटना है वो किसी और पेशेंट की है जो टेबल नंबर 4 पे हो रही थी। फिर बाद में डॉक्टर एमएल टाक ने मेडिकल एथिक्स की सारी हदें पार करते हुए अपने एक एनेस्थेटिक फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को ये कहा कि तुम वॉच लो और इसकी एफएसए चेक करो, क्रॉस चेक करो कि क्या ये गायनी के डॉक्टर सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। और उसके बाद में जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये चीज़ें सही नहीं है, आपत्ति दर्ज की, तो उन्होंने मुझे उकसाया, मेरे को गाली गलौज की। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच डॉक्टर एमएल टाक ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी सफाई भी दी। जो भी क्लिपिंग में दिखा रहे हैं और जो न्यूज आ रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। जो क्लिपिंग में जिसका ऑपरेशन चल रहा है वो माँ और बच्चा पूर्ण स्वस्थ है। जिस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं कि जिसका मतलब डेथ हुई है, वो उसी थिएटर में दूसरे टेबल पर केस हमने लिया। जो पेशेंट आई थी और उसके रेजिडेंट को हमने पूछा कि क्या इंडिकेशन है, इसकी फीटल हार्ट डिप है, मतलब फीटल हार्ट वो नहीं है या स्लो है। तो हमने डिसाइड किया भाई इसको तुरंत स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाना चाहिए ताकि माँ भी सही स्वस्थ रहे, वो बच्चे को वो अपना बचा सके। इसी मीनवाइल वो हमसे मतलब कि एनेस्थीसिया वाले नाटक करते हैं, फलाना करते हैं और गाली गलौज करने लग गए और उसका मतलब सबके साथ झगड़ा होता रहता है। लेकिन इस सब के बीच अस्पताल की अधीक्षक रंजना देसाई सारे मामले पर अलग ही सफाई देती नजर आई। आने के बाद मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। मरीज का ऑपरेशन तुरंत, जितना समय हमें लगता है केस को पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए, उतना ही समय लगा और ओटी में पेशेंट की जैसी टेबल मिली ऑपरेशन हो गया था। इसमें चिकित्सकों की कोई लापरवाही नहीं कि ऑपरेशन की देरी की वजह से बच्चे को कुछ नहीं। खैर, ये तो एक दूसरे पर ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सच यही है कि पूरे झगड़े की वजह से ही बच्चे की मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी हैं जो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। ललित सिंह। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा है कि भाजपा के अच्छे काम कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहे। नोटबंदी के भी अच्छे परिणाम देखने को मिले। नोटबंदी से सारा पैसा बैंकों में जमा हो गया और उससे पूरी इकोनॉमी फ्लो में आई, जिससे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी दिशा में बढ़ रही है। चिदम्बरम जी तो पहले ये कह रहे थे कि सब जो नोटबंदी है वो ज्यादा आ गए, यही कह रहे थे पहले। अब वो कह रहे हैं पूरे नहीं आए। तो उनके स्टेटमेंट तो हमेशा बदलते रहते हैं, परंतु मैं इतना आपको बता सकता हूं, इस नोटबंदी के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा का पूरा जो पैसा है बैंकों में जमा हो गया। जो पहला पैसा घरों में रहता था और जो पहले पैसा गलत कामों में इस्तेमाल होता था, नंबर 2 का पैसा गलत कामों में इस्तेमाल होगा, वो सारा का सारा पैसा बैंकों में जमा हो गया और वो सही दिशा में पूरा एक इकोनॉमी का पूरा फ्लो हमारे देश में बन रहा है। सारा का सारा पैसा बैंक में जमा होने से पैसा रोटेशन में आ गया। उससे निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, आर्थिक दृष्टि से हमारा देश मजबूत हो रहा है। और जो नकली नोट चल रहे थे उसमें हमने अंकुश लगाने का काम किया। बात अगली खबर की करते हैं। कामा नगर पालिका द्वारा 23 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित हुए मेले के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में जमकर अश्लीलता परोसी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित हुई नौटंकी मंचन में महिला कलाकारों द्वारा राम तेरी गंगा मैली गाने की धुनों पर जमकर अश्लीलता परोसी गई। कस्बे वासियों ने कार्यक्रम की निंदा करते हुए कहा कि मेला धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और इस तरह की अश्लीलता परोसा जाना निंदाजनक है।
बेशर्मी का नंगा नाच, भोजन थाली मेले में जिम्मेदारों की मौजूदगी में ये अश्लील डांस होता रहा। बीकानेर शहर की नोखा रोड पर बीती रात ऐसा खतरनाक डांस हुआ जिसे शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। रात के अंधेरे में नोखा रोड पर सांपों के डांस ने जहां लोगों को रोमांचित किया, तो वहीं कुछ उनके फनफनाते फनों से सिहर गए। दरअसल ये मौका था गोगा नवमी का, जिसमें हर साल परंपरा अनुसार कोबरा, वाइपर जैसे जहरीले सांपों को डांस कराया जाता है और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उन्हें चीयर करने के लिए वहां मौजूद रहती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं प्राइम डिबेट।